तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर की, जो कि अगर डीमन की स्टोरी में ना होता तो कोई भी मुजान को मारने में कामयाब ना होता। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे यूरिची सुगीकुनी की बात कर रहा हूँ तो तुम गलत हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तांजीरो के फादर तांजीरो कामादो। हाँ, मुझे पता है कि तांजीरो के फादर मेन स्टोरी शुरू होने से पहले ही मर गए थे, लेकिन जो चीजें इन्होंने अपने बेटे को सिखाई, जिनको यूज करके तांजीरो ने मुजान और अपर मून का खात्मा किया, और इन चीजों में हिनुकामी कागुरा, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट शामिल है। तो इधर तुम तांजीरो को यूरिची सुगीकुनी के बाद दूसरा लेजेंड मान सकते हो, जिसकी वजह से डीमन स्लेयर कॉर्प अपने मकसद में कामयाब रही। तांजीरो को एक बीमारी होती है जो कि उसे बहुत कमजोर और उसकी स्किन को डल बना रही होती है। इस बीमारी की होते हुए भी वो डांस ऑफ फायर गॉड यानी हिनुकामी कागुरा सुबह से शाम तक परफॉर्म आसानी से करते रहते। इस डांस में यूजर को अपनी सारी 12 फॉर्म को रिपीट करना होता है, जिसकी वजह से यूजर 13 फॉर्म का यूज करके मुजान को मार सकता है। और हाँ, ये फॉर्म सिर्फ यूरिची ने मुजान को मारने के लिए ही बनाई थी। इस 13 फॉर्म को यूज करने से पहले यूजर को सारी 12 फॉर्म रिपीट करनी पड़ती हैं, जो कि यूजर का स्टेमिना और एक्यूरेसी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यूजर की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो अपना अटैक बड़ी एहतियात से और सही जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि यूरिची ने मुजान और काकोशिबा से लड़ते वक्त किया था। आकाजा वर्सेस ग्यू एंड तांजीरो की फाइट में हमें तांजीरो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जैसा कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट, जिनका डीमन स्लेयर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू अपने अपोनेंट्स के मसल और ब्लड की मूवमेंट को देखा जा सकता है, जिससे किसी भी अपोनेंट का अगला मूव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, चाहे वो अटैक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू तुम उसे डॉज कर सकते हो, जैसा कि इनकी फाइट में तांजीरो ने आकाजा का अटैक डॉज कर लिया था। और हाँ, जिस डीमन स्लेयर ने भी इस एबिलिटी को हासिल कर लिया, उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो जाएगा, जिनमें तांजीरो, यूरिची, ग्योमी, ओबनाई और सानामी हैं, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया था। जानता हूं कि थोड़ा सा मेन टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन ये दो चीजें भी तांजीरो के पार्ट का हिस्सा हैं। तो अब बात करते हैं सेल्फलेस स्टेट की। सेल्फलेस स्टेट या डोमेन ऑफ सुपरमेसी, जो कि आकाजा के नजदीक सुप्रीम टेरिटरी थी, जिसे ये हासिल करना चाहता था। इस स्टेट में यूजर अपना फाइटिंग स्पिरिट खत्म कर देता है और किसी भी किस्म का एंगर या हेटेड शो नहीं करता, जिसकी वजह से उसका फोकस सिर्फ एक ही जगह हो जाता है। लेकिन आकाजा के नजदीक ये नामुमकिन था, क्योंकि वो सोचता था कि हर ह्यूमन में फाइटिंग स्पिरिट होता ही होता है। हालांकि एक छोटे बच्चे में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन होता लाजमी है। ये स्टेट एक अपर मून के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, अगर वो अपर मून अपने अपोनेंट्स के फाइटिंग स्पिरिट या ऑरा पे डिपेंड करता हो, जैसा कि आकाजा करता था, और इसी वजह से आकाजा भी मारा गया। और अगर देखा जाए तो हमारे तांजीरो के पास सेल्फलेस स्टेट, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और हिनुकामी कागुरा तीनों मौजूद थे, जिनमें ये मास्टर था। तो तुम जी कह सकते हो कि अगर तांजीरो जिंदा होता तो वो आकाजा या किसी भी अपर मून को आसानी से हिरा सकता था, सिवाय काकोशिबा के, क्योंकि ये उसे टफ टाइम दे सकता है। खैर, तांजीरो एक डीमन स्लेयर तो नहीं था, लेकिन सन ब्रीथिंग अच्छे से यूज कर सकता था। इसी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि अपने वक्त में इसने एक 9 फीट बड़े बियर को मार गिराया, जिसका सर एक ह्यूमन बॉडी के बराबर था, और इतनी तेजी से मारा कि तांजीरो को वहां पे कुछ समझ ना आया और कहा कि शायद मेरे बाप ने एक ही सेकंड के अंदर अंदर रीच पर एक नहीं बल्कि 2 दफा वार किया। तांजीरो ने वहां पे रियलाइज किया कि उसे अपने बाप के अंदर रीच को मारने के बाद भी कोई हेटेड, डर या फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आया, बल्कि वो जैसे रीच को मारने से पहले थे, रीच को मारने के बाद भी उसी तरह है। तांजीरो का सबसे अहम काम ये था कि वो हानाफुदा ईयरिंग को और सन ब्रीथिंग टेक्निक को तांजीरो तक पहुंचाए, जैसा कि पहले काफी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क की वजह से 25 ईयर ही जी सका। अब तांजीरो के फादर एक डीमन स्लेयर तो नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कैसे किया? ये इसलिए क्योंकि अपनी एज में उन्होंने डांस ऑफ फायर गॉड को इतनी दफा प्रैक्टिस किया कि उनका डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो गया। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, और उस वक्त तांजीरो को ये डांस बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन इसके बाद इनके लिए डांस को परफॉर्म करना कोई मुश्किल ना था। सो आई होप कि तुम्हें तांजीरो और तांजीरो में कोई मसला ना हुआ होगा, और ये मेरी पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। तुम कमेंट सेक्शन में जिस पे भी वीडियो बनाने के लिए कहोगे, मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करो, तब के लिए बाय बाय।